भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये बात की है कि दल से ऊपर देश, जब देश के ऊपर संकट होगा हम देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। तो ये पॉलिसी आएगी और पॉलिसी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये कानून मतलब इसको कानून का जामा पहनाया जाएगा। अभी इसका ड्राफ्ट विधि आयोग बना रहा है, जब आएगा फिर पब्लिक डोमेन में जाएगा, पब्लिक डोमेन में उसके कमेंट लोगों के मांगे जाएंगे। आपको लगता है ये पॉलिसी पूरे देश में भी आनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हर एक जगह से इसकी आवाज उठ रही है और जी स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर पूरे देश के अंदर इस पर कार्य हो रहा है। मैं बढ़ता हूं आगे। हाल ही में यूपी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली वहां पर। 825 में से बीजेपी को 648 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी को हालांकि 99 सीटों पर जीत मिली है। क्या आप इसको मानते हैं ये 2022 से पहले का ट्रेलर है? क्योंकि हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा, एक बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करी, यहां पर सपा बसपा का गठबंधन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, आपका चेहरा था। उसके बाद हमने देखा कि उपचुनाव हुए, वहां पर जीत हासिल हुई। अब ब्लॉक चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, इसको आप कैसे देखते हैं? या फिर आपको तो लगता नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस पे बीजेपी का कार्यकर्ता आ जाएगा, हम तो जीते रहे हैं जी? देखिए ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति कहीं पे नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेंड 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी और आज के देश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तैयार की थी। भारतीय जनता पार्टी 73 सीटों पर चुनाव जीती थी यूपी में। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव जीती थी अपने सहयोगियों के साथ, 325 सीटों पर जीती थी यूपी के अंदर। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2019 में जब सपा बसपा कांग्रेस मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे और देश और दुनिया का हर राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहता था कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीत नहीं पाएगी, बहुत अगर हमें देते थे तो लोग कहते थे बहुत अधिक सीटें जीतेंगे, 25 सीट जीत जाएंगे जी, अन्यथा लोग 5-7 सीटों पर हमें सीमित करते थे। हम तब भी कहते थे कि बीजेपी 65 से कम 65 सीट जीतेगी यूपी में, और हम लोग उतनी सीटें जीते यूपी में। पंचायत चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के बीच में हमारे यहां 2 उपचुनाव हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी, दोनों में जीती थी। और पंचायत चुनाव के परिणाम भी है। 75 में से 67 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने। जी जी। 825 ब्लॉकों में जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, इस ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 700 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जीते हैं, क्योंकि इसमें 131 सीटें ऐसी थीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं घोषित किए थे, क्योंकि वहां दोनों कार्यकर्ता बीजेपी के ही लड़ रहे थे। तो इसलिए एक फ्रेंडली दोनों कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया था कि भाई आप कोई भी इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, आप आपस में शांतिपूर्ण तरीके से उसको आप भले चुनाव लड़िए, लेकिन दोनों भारतीय जनता पार्टी, तो 700 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीती है। समाजवादी पार्टी 90 के आसपास सीटें इसमें जीती है, और बाकी अन्य दलों के द्वारा भी कुछ कुछ सीटें जीती गई होंगी। ये चुनाव इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए इस पूरे चुनाव में 26 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होता है जी, 15, 19, 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होते हैं यूपी के अंदर पंचायत के। और इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में 8,70,000 से अधिक प्रतिनिधि चुने गए। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है ये। आपने एक देखा होगा, पूरी चुनाव की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया गया यूपी के अंदर, कोरोना महामारी के बावजूद। और कोरोना महामारी के बावजूद ये चीजें जो संपन्न हुई, भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव में उससे समर्थक है, उसके कार्यकर्ता, कहीं क्षेत्र पंचायत, कहीं ग्राम पंचायत, कहीं अन्य स्थलों लेकिन पर। कई जगह हिंसा की भी खबरें आई। वह आपसी प्रतिद्वंद्विता गांव में कुछ हो सकती है कि गांव का चुनाव है, सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। और लखीमपुर में एक महिला के साथ, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ने, ये निर्दलीय प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी के बीच में विवाद है।
दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं कह दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और कठोर कार्रवाई उसमें की गई। जवाबदेही थाने की भी तय की गई और जो लोग उसके पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बहुत कठोर कार्रवाई की गई। लेकिन आरोप आपकी सरकार पर देखिए, सरकार है तो आरोप लगेंगे। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि जंगल राज में महिलाओं की सुरक्षा तो भगवान ठीक बात भरोसे है। तो प्रियंका जी बहुत अच्छी बात बोल रही हैं, क्योंकि उनको तो इसका अनुभव है। इन्हीं की पार्टी में तंदूर कांड हुआ था ना, महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस करती थी और क्या इनकी संवेदना उनके साथ रहती थी, क्या ये भूल गई उस बात को? और हमने कठोरतम कार्रवाई की इस मामले में। कोई भी अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी, कहीं भी नहीं। अगर अपराध के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है तो पहले दिन जिस बात को हमने कहा था वह हमने आगे भी निभाया है और आगे भी इस चीज को हर एक उस पर हम लोग इस चीज को करेंगे। प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना हमारा दायित्व है। राज्य सरकार अपने इस दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निर्भीकता के साथ निर्वहन करेगी। पंचायत चुनाव हुए, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष जो बने उसमें से 67 पे बीजेपी को जीत मिली और 21 जिला पंचायत अध्यक्ष तो निर्विरोध जीते गए। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि देखिए ये डीएम और एसपी के बल पे चुनाव जीता गया है, बीजेपी गुंडागर्दी से चुनाव को जीत रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर योगी जी लड्डू खा रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए जी, समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीती जी, ये 5 सीटें कौन सी हैं? इटावा, इनका प्रत्याशी निर्विरोध जीता है। आखिर जनता ने जब चुनाव किया था तब सांसद हमारा जीता था, 2 विधायक हमारे जीते थे। दूसरी बलिया में हमारे 4 सांसद हैं, 2 लोकसभा के, 2 राज्यसभा के। हमारे 5 विधायक और 2 मंत्री भी हैं। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो बलिया में भी हो जाता, इटावा में भी हो जाता। एटा में सांसद भी हमारा है, 4 विधायक भी हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी। बागपत में 4 विधायक बीजेपी के हैं और एमपी भी बीजेपी का है। अगर हमें प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो वहां भी हो सकता था। देखिए, ये हार की बौखलाहट है। अपनी पैरों के नीचे की खिसकी हुई जमीन सपा को दिखाई नहीं दे रही है। लोग भूले नहीं है प्रदेश के दंगों को। आपकी सरकार पर या फिर पूरे देश में बीजेपी पे यह आरोप लगता है कि जो इनके साथ नहीं होता उसको डरा कर साथ कर लेते हैं। देखिए, हम किसी को डरा के साथ। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ आ गए, उसके बाद वो सरकार बन गई। देखिए, तो इसी तरह का आपने पंचायत में कर दिया। अगर लोग वहां संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस से और वो बीजेपी में आए हैं तो क्या बुरा है भाई? ये कांग्रेस सरकार का दायित्व बनता था कि वे अपने लोगों को संतुष्ट करके लेके चलें, उनको मना करके चलें, टीम वर्क करें। जब रिमोट कहीं और जगह से संचालित होगा तो ऐसी दुर्गति होनी है और कांग्रेस शासित राज्यों का यही दुर्भाग्य है। कौन सा ऐसा राज्य मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश की बात, राजस्थान में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, ये सब क्या है? तो बीजेपी को क्यों दोषी ठहरे? अपने घर को देखो ना। मैं 2022 के चुनाव के एजेंडे की बात करता हूं। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि अब 6 महीने चुनाव में बचे हैं, तो योगी जी आपका मुख्य एजेंडा चुनाव में क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि 2022 का मैंडेट बीजेपी के पक्ष में होगा और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। चलिए, मैं एक अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक आम आदमी पार्टी के नेता भी अखिलेश यादव से मिले। अब हो सकता है आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर दल को अपना गठबंधन करने का अधिकार है, कौन रोक रहा है? चुनौती के रूप में देखते हैं? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, उनके लिए अपने आप में चुनौती है। अगर फ्री बिजली वाली स्कीम वो यूपी में भी ले आए, उत्तराखंड में तो ले ही आए हैं। देखिए, आपके बगल के यूपी में 2017 के पहले क्या होता था जी, कितने जनपदों को और कितने घरों को बिजली मिलती थी? सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,23,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने के साथ ही
1,38,00,000 लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार ने किया है।